एक सवाल जो सबसे ज्यादा आप सभी का चल रहा है कि भैया सीयूटी 2027 है, उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए कि इसके एडमिशन प्रोसेस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, बेस्ट यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी है, और सबसे बड़ी बात की रजिस्ट्रेशन कब आते हैं। तो ये सारे सवालों का जवाब इस वीडियो के अंदर आप सभी को मिलने वाला है, तो लास्ट तक वीडियो को देखना है, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर देना है जिससे मैक्सिमम लोगों तक ये पहुंच पाए। तो मैं गजेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। सीयूईटी यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की बात करते हैं, और सीयूईटी जो है ये एनटीए कंडक्ट कराता है यूजीसी की देखरेख के अंदर। अब सबसे बड़ा फैक्टर जो होता है इसके अंदर वो ये है कि भैया इसकी पूरी एडमिशन प्रोसेस क्या होती है, कौन कौन सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सबको जानने वाले हैं बस बारीकी से। नंबर वन कि इसकी पूरी एडमिशन प्रोसेस क्या होती है, तो सबसे पहले आप सभी को अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो चेक करना है। अब ये कैसे पता लगेगा? वो बच्चे जो क्लास 12th के अंदर है, या जिन्होंने क्लास 12th को पास कर रखा है, या इसके इक्विवेलेंट है, तो वो सभी बच्चे सीयूटी का एग्जाम है उसको दे सकते हैं। दूसरा कि इसका फॉर्म की मैं बात करता हूं तो सेकंड वीक ऑफ जैन के अंदर आप सभी को देखने को मिल जाएगा 2027 में। और यहां पे इस फॉर्म के अंदर आप सारी चीजें भरते हो वो ओके है, लेकिन दो फैक्टर्स आपको ध्यान रखने, एक है आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो सही होना चाहिए, सेंट्रल लेवल होना चाहिए, सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। दूसरी चीज सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो यहां पे एक लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन और एक जीएटी कोशिश करिएगा जिससे आप लोग मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज के मैक्सिमम कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाए। साथ ही साथ ये जो लैंग्वेज और डोमेन्स है, ये क्लास 12th में जो आप लोग सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना वही आप लोगों ने लिए हुए हैं। नहीं तो आप लोग जैसे डीयू है, बीएचयू है, उनकी सब्जेक्ट मैपिंग का क्राइटेरिया वहां पे बाहर हो जाएंगे, तो इसलिए ध्यान रखना है। आगे जाके आप लोग जब उनकी काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे तो आप अगर साइंस के हैं तो कॉमर्स में भी जा सकते हैं, ह्यूमैनिटीज में भी जा सकते हैं, बट सीयूईटी के अंदर पेपर आप लोगों को जो आपकी स्ट्रीम है उसी का पेपर्स आपको सेलेक्ट करना है, ये ध्यान रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तीसरा होता है सीयूटी का जो एग्जाम है उसके अंदर अपियर होना है। इसके बाद में आप लोगों की आंसर की आती है, आंसर की के बाद में आपका रिजल्ट है वो अपियर होता है, और आफ्टर दैट जो यूनिवर्सिटीज है अपना पोर्टल है उसको ओपन करती हैं जिसके ऊपर पूरी एडमिशन प्रोसेस है वो आप लोगों की कंडक्ट कराती है। वहां पे सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, देन अपनी प्रेफरेंसेस को भरना होता है, और थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आप सभी का होता है कि भैया वहां पे आप सभी का सीट अलॉटमेंट होता है। तो ध्यान रखिए कि आप लोगों को स्टार्टिंग से ही अपने आप को अलाइन करते हुए चलना है जिससे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सीयूटी का एप्लीकेशन फॉर्म जब भी आएगा आप लोगों को उसको फिल करते हुए आगे चलने की जरूरत है। लास्ट होता है वो इनकी मैंने काउंसलिंग और जो पूरा आपको बता दिया अलॉटमेंट होता है, और आप लोगों की जो कॉलेजेस हैं जनरली कोशिश यही होती है यूनिवर्सिटीज की कि वो आप लोगों का जो पूरी प्रोसेस है उसको अगस्त महीने है उसके अंदर कंप्लीट करके अगस्त में ही अपनी कॉलेजेस है उनको स्टार्ट कर दें। तो ये पूरी एडमिशन प्रोसेस आप सभी की होती है। दूसरा फैक्टर कि सर कौन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो इसके अंदर पार्टिसिपेट करती हैं। तो यार देखो, अगर मैं बेसिक बोलूं तो 270 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज इसके अंदर पार्टिसिपेट करती हैं, जिसके अंदर सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, प्राइवेट हैं, डीम्ड हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, साथ ही साथ अब तो आईआईटीज भी इसके अंदर आ गए हैं। आईआईसी की बात करूं वो भी आप सभी को देखने को मिलता है, आईसीएआर है वो भी आप लोगों का एडमिशन है यूजी के अंदर थ्रू सीयूटी के स्कोर के बेसिस पर कंप्लीट करता है। यानी कि बेस्ट अपॉर्चुनिटी है अगर आप लोग चाहते हो अपने आप को अलाइन करना, अगर आप चाहते हो अपने आप को अलाइन करते हुए आगे बढ़ते हुए जाने के लिए, क्योंकि यहां से आगे अगर एग्जाम निकालते हो तो प्लेसमेंट अच्छा होता है, कॉलेज अच्छी मिलती है, आरओआई अच्छा आप सभी को देखने को मिलता है। तो अगर मैं देखूं कंपटीशन वाइज जहां सबसे ज्यादा बच्चे जाते हैं तो पहले नंबर पे डीयू है, दूसरे पे बीएचयू है, थर्ड पे आपका जेएनयू, चौथे पे जामिया, और 5 नंबर पे एयू है। इसके बाद में फिर आप लोगों की और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आप सभी को देखने को मिलती हैं, बट सबसे ज्यादा कंपटीशन आप सभी को यहीं पे देखने को मिलता है। अब बात आता है सबसे बड़ी कि भैया कैसे अपने आप को अलाइन करेंगे जिससे हम लोग हमारा स्कोर है उसको अच्छा अचीव कर ले, और सबसे बड़ा फैक्टर कि यार जब स्कोर अच्छा होगा तभी जाके सिलेक्शन हमारा होगा, अदरवाइज तो हम लोग इफ एंड बट्स के अंदर ही रह जाएंगे। तो वो गड़बड़ ना हो आप सभी की, आप लोग चीजों को बहुत अच्छे से कर ले। तो इसके लिए आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, क्योंकि देखो डीयू के अंदर जो नॉर्थ कैंपस है उसके अंदर कट ऑफ भाई बहुत हाई जाती है एज कंपेयर टू साउथ और ऑफ कैंपस के। वहीं बीएचयू के मेन कैंपस की बात करोगे कट ऑफ आई जाती है। जेएनयू में तो वैसे ही आपको ऑलमोस्ट ही मानो कि अगर लैंग्वेज और जीएटी से आप लोगों का है, क्योंकि वो तो फॉरेन लैंग्वेज के कोर्सेज के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, तो वहां पे एटलीस्ट 70% यानी कि 350 से ज्यादा स्कोर आप सभी को अचीव करना पड़ेगा, तभी जाके बात बनेगी, अदरवाइज तो आप लोग उसी रेस के अंदर सिर्फ रह जाएंगे। तो इसका मतलब स्कोर अच्छा करना पड़ेगा तभी जाके हमारा सिलेक्शन होगा। तो इसी चीज में आप सभी की मदद करने के लिए सीयूटी अड्डा ने अभी आप सभी के लिए इस रक्षाबंधन और हमारे जो 5 साल हुए हैं उसको सेलिब्रेट करने के लिए आप सभी के लिए सबसे बेस्ट ऑफर है वो लॉन्च कर दिया, जिसमें 70% फ्लैट ऑफ आपको मिल रहा है हमारे महापैक और बैचेस के ऊपर। साथ ही साथ
2x वैलिडिटी है हमारे महापैक्स पे। तो इसका मतलब इससे बेस्ट आप सभी के लिए चीजें नहीं हो सकती। आप ये देखेंगे जो बैचेस पहले 6000 के मिलते थे अब वो 2999 के अंदर मिल रहे हैं। महापैक विदाउट बुक 4999 में मिल रहे हैं, और महापैक विद बुक्स यानी कि आपके घर पे जो बुक्स हैं वो डिलीवर की जाएंगी, 8 से 10 बुक्स हैं, तो सिर्फ 500 रुपए का डिफरेंस है, यानी कि 5499 के अंदर आप सभी को मिल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात की महापैक प्रो और महापैक के ऊपर आपको 2x वैलिडिटी यानी कि 24 महीने की वैलिडिटी आप सभी को मिल रही है। और ये सब ऑफर कब मिलेगा? जब आप इस कूपन कोड को यूज करेंगे Y485, जिससे आप मेरी मेंटोरशिप के अंदर आएंगे, क्योंकि मेंटोरशिप बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है बेटा इस जर्नी के अंदर, राइट। फिर भी अगर कोई डाउट कोई परेशानी है तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं किसके ऊपर? गजेंद्र, ठीक है, gajendra.kumar@adda247.com के ऊपर। तो इसके ऊपर आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं, ठीक है बेटा जी, जिससे मैं आपके सारे डाउट्स को दूर कर पाऊं। और एडमिशन रिलेटेड क्वेरीज के लिए आप इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। अब सबसे पहले कैसे आप लोगों को एनरोल करना है तो वो भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो भाई मेरे सबसे पहले आप लोग यहाँ पे आएंगे, अड्डा 24/7 पे आपको जाना है, पहले लिंक पे क्लिक करना है, देन आप लोगों को यहाँ पे देखो ये कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम है, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम पे आप लोग क्लिक करेंगे मेरे भाई, क्लिक करने के बाद में आपको सारी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी। तो इसको मैं हटा देता हूँ थोड़ी देर बैनर के लिए। यहाँ पे आपको क्लिक करना है, साइंस के हो तो साइंस पे जाना है, कॉमर्स आर्ट्स और लैंग्वेज जीटी जो भी आपको चाहिए उस पर आपको जाना है। मान लीजिए साइंस पे है तो साइंस पे गए। इसके बाद में देखो ये लेटेस्ट बैच है आप सभी के लिए, देखो यहाँ पे टाइमर भी चल रहा है, तो फायदा आप उठा लीजिएगा, अदरवाइज इनकी प्राइसेस है वो रिवाइज हो जाएंगी। ये बैच है जो 2999 का आप सभी को मिल रहा है। देखो बाय नाउ पे जाओगे, एंटर करना है कूपन कोड, देखो यहाँ पे कूपन कोड एंटर करना है, जो वो आपका क्या है Y485 जैसे आप सभी लगाएंगे, देखो यार 2999 के अंदर आप सभी को मिल रहा है। ऐसे ही आप चाहें तो महापैक के ऊपर भी जा सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। अब यहीं पे आप लोग आएंगे तो मैं बोलता हूँ महापैक के ऊपर आपको जाना है तो महापैक ले सकते हो, ये विदाउट बुक है, ये बुक्स के साथ है। तो यहाँ पे बाय नाउ पे जाना है, एंटर करना है कूपन कोड यहाँ पे, और आपको अप्लाई कर देना है, क्या है Y485 जैसे अप्लाई करेंगे तो ये देखिए ये आपको 5499 रुपए में मिल रहा है। यानी कि मैंने जो आपको बोला वही चीज आप सभी को यहाँ पे मिल रही है। तो फटाफट से जाके एनरोल करिए यूजिंग द कोड Y485 और इस ऑफर को ग्रैब करके अपनी तैयारी है उसमें जुट जाइए, क्योंकि अब सिर्फ सिलेक्शन चाहिए, सिलेक्शन के अलावा कुछ नहीं चाहिए। बाकी कोई डाउट कोई परेशानी है कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दीजिएगा, जिससे मैं आप सभी के सारे डाउट्स को दूर कर पाऊँ। सो थैंक यू, बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, जिससे आप सभी को इसी प्रकार का और कंटेंट मिल पाए। बाय बाय टू ऑल।